प्यारे बच्चों, कक्षा सप्तम का पाठ 4 पंचवटी, यहाँ से आपका द्वितीय द्विमासिक परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। तो इसमें पाठ 4 पंचवटी, जो पंचवटी है ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य है। इसमें पंचवटी जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, इसमें पंचवटी का जो एक स्थान का नाम है। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे तो उन्होंने पंचवटी में कुटिया का निर्माण करके वहाँ निवास किया था। तो जब वहाँ निवास किया था तो उस समय का वर्णन करते हुए कवि प्रकृति की शोभा का वर्णन कर रहे हैं इसमें, और उस समय का बता रहे हैं कि उसमें किस प्रकार वो रक्षा कर रहे हैं। इसमें कुछ अंश लिए गए हैं। तो पहले हम इसके कवि के विषय में कुछ देख लेते हैं, उसके बाद हम पाठ का प्रारंभ करेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो राष्ट्रीय कवि के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 को। कहाँ हुआ था? चिरगांव, झांसी में। तो ये आपके पेपर जो होते हैं, अर्धवार्षिक के पेपर या पेपर जो होते हैं, आपके द्विमासिक परीक्षाएं होती है, तो इसमें इस तरीके से प्रश्न भी आते हैं कि इनका जन्म कहाँ होता है, रिक्त स्थान के रूप में भी आ जाते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ना है आपको कि इनका जन्म कब हुआ था? 3 अगस्त 1886 को। और कहाँ हुआ था? चिरगांव, झांसी में। इनके पिता का नाम था रामचरण और माता का नाम था काशी बाई। काव्य लिखने की प्रेरणा इन्हें कहाँ से प्राप्त हुई? पिता से प्राप्त हुई। इनका जो प्रथम काव्य संग्रह था, ये भी प्रश्न आ सकता है कि इनका काव्य संग्रह कौन सा था? पहला रंग में भंग। और इन्हें राष्ट्रीय कवि की संज्ञा किसने प्रदान की थी? महात्मा गांधी ने। तो ये सारे प्रश्नों के आ सकते हैं आपके। साकेत, यशोधरा, द्वापर, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? साकेत है, यशोधरा है, द्वापर है, जयद्रथ वध है, पंचवटी, भारत भारती, ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। और 12 दिसंबर सन 1964 को चिरगांव, झांसी यानी निज गांव में ही इनका स्वर्गवास हो गया था। अब हम पाठ का देखते हैं कि पाठ में किस के विषय में इन्होंने बताया है। पंचवटी अभी बताया कि ये खंड काव्य है। इसमें पहले जो पैराग्राफ दे रखा है, इसमें प्रकृति की शोभा का वर्णन किया गया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें देखिए चित्र भी दे रखा है, चंद्रमा दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है कि चंद्रमा की जो आपकी किरणें होती हैं, वो चंद्रमा का प्रकाश होता है, वो किस प्रकार रात्रि में हमें दिखाई देता है। तो चारु मतलब सुंदर, चंद्रमा की किरणें जो हैं वो जल थल में खेल रही हैं। कहाँ कहाँ खेल रही हैं? यानी पानी में और जमीन पर, दोनों तरफ दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है कि वो क्रीड़ा कर रही है। क्रीड़ा मतलब खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, और जो चांदनी है वो किस प्रकार बिछी हुई है? कहाँ बिछी हुई है? अवनी और अंबर तल में। अवनी मतलब पृथ्वी पर, और अंबर तल में यानी आकाश में, यानी चारों तरफ हमें चांदनी दिखाई देती है। आपने देखा भी होगा कि जब चंद्रमा निकलता है तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है कि चारों तरफ रोशनी रोशनी होती है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, और जो धरती है वो हरित तृणों की नोकों से, जो हरे हरे तिनके होते हैं, तिनके मतलब घास जो होती है, उन पर जो चंद्रमा की चांदनी पड़ती है, यानी ओस की बूंदों के ऊपर चांदनी पड़ती है, तो वो किस प्रकार अपने हर्ष को प्रकट करती है? कौन? धरती। मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ऐसा लगता है, तरु का अर्थ होता है पेड़। मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे पेड़ जो है वो मंद पवन, हल्की हल्की हवा जो चल रही है उसकी झोंकों से, मानो ऐसा लग रहा है वो खुशी को प्रकट कर रहे हैं, झूम रहे हैं। जब हवा चलती है तो पेड़ झूमते हुए दिखाई देते हैं, तो उसी प्रकार ऐसा लग रहा है, वो प्रकृति की शोभा वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो वो भी खुशी को, पेड़ पौधे भी हमारी खुशी को प्रकट कर रहे हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा ये कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युध योगी सा बना दृष्टिगत होता है।
अब पंचवटी के बारे में बताया कि पंचवटी की छाया में, यानी जो ये वन है पंचवटी जिसका नाम है, उसमें किसने सुंदर पर्ण कुटीर बना कि सुंदर तिनकों से ये कुटीर यानी कुटिया का निर्माण किया है। अब ये सुंदर कुटीर का निर्माण क्या है, किससे, तिनकों से। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, उसके ही सामने स्वच्छ शिला यानी पत्थर का एक टुकड़ा है, उसको शिला की संज्ञा दी गई है, तो उसके सामने स्वच्छ शिला पर यानी पंचवटी कुटी के समान, पंचवटी में कुटी के सामने सुंदर सी शिला पर ये धीर वीर निर्भीक मना, धीर वीर यानी धैर्यशाली, वीर और ना डरने वाला, ये कौन धनुष जाग रहा, ये कौन धनुर्धर, यानी ये कौन सा धनुष को धारण करने वाला कौन जाग रहा है, जबकि भुवन भर सोता है, जबकि ये सारा संसार सो रहा है, यानी सारा संसार तो सो रहा है और ये सुंदर सी कुटी के सामने सुंदर सी शिला पर कौन युवक बैठा हुआ है। भोगी ये कुसुमायुध योगी सा, यानी बाणों को धनुष बाण को धारण किए हुए वो कौन दिखाई दे रहा है, ये कौन योगी के वस्त्रों में, यानी उन्होंने राम भगवान ने और लक्ष्मण जी ने योगी की वस्त्र धारण किए हुए थे, तो उन्होंने उनको ऐसा लग रहा था, कभी पूछने जा रहा है कि कौन बैठा हुआ है ये, किस व्रत में है व्रति वीर ये, निद्रा क्यों यूं त्याग किए, किस व्रत में है, यानी ये जो वीर है वो किस व्रत के लिए है, किस लिए है, उसने क्या कर रखा है, जो उसने निद्रा क्यों यूं त्याग किया, यानी निद्रा का उसने त्याग कर रखा है, वो जाग रहा है। राजभोग के योग्य विपिन में, यानी विपिन का अर्थ होता है जंगल में, राजभोग के योग्य यानी जो कि योग्य है, किस योग्य है, राज सुख के भोगने के योग्य है, बैठा आज विराग लिए, वो ऐसे विरागी वस्त्रों को लिए हुए क्यों बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, यानी वो कह रहा है बना हुआ है प्रहरी जिसका, यानी जिसका पहरेदार बना हुआ वो बैठा हुआ है, उस कुटीर में ऐसा क्या धन है जो उसकी पहरेदारी की जा रही है, और वो भी इस समय की रात्रि में सारा संसार सो रहा है और वो जागकर पहरा दे रहा है, ऐसा उसमें क्या रखा हुआ है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है, कि उसने सब कुछ अपना तन मन धन सब लगा रखा है, जिसकी रक्षा यानी जिसकी रक्षा के लिए वो जाग रहा है और अपने तन मन से उसकी सेवा कर रहा है। अब उस धन उस कुटी में ऐसा कौन सा धन छिपा हुआ है। मरते लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने ये कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। मरते लोग यानी मृत्यु लोक के मालिन्य यानी जो यहाँ पे कठिनाई है, परेशानी है, मलिनता है, उसको मिटाने के लिए स्वामी संग जो आई है, अपने स्वामी के संग जो आई है। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि भगवान राम है, सीता जी हैं और लक्ष्मण जी हैं। तो मरते लोग मालिन्य मेटने यानी इस संसार के दुख को मिटाने के लिए अपने पति के संग जो आई, अपने स्वामी के संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने ये यानी तीनों लोक की देवी लक्ष्मी ने कुटी आज अपनाई। कौन सी कुटी? वही कुटी जो हमने अभी बताई थी कि पर्ण की बनी हुई है और जिसकी पहरेदारी एक कोई योगी वीर कर रहा है, उस कुटी को अपना रखा है। वीर वंश की लाज यही है यानी सूर्य वंश जो उनका वंश है उसकी लाज यही है। फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, फिर उसकी रक्षा क्यों ना वो पहरेदार के रूप में करे। विजन देश है निशा शेष है यानी जो देश है वो कैसा है, वीरान है, वहां कोई भी आता जाता नहीं है और रात्रि भी अभी शेष है। निशाचरी माया ठहरी यानी चारों तरफ राक्षसों का भय बना रहता है। तो वहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि है ना, जो सीता जी हैं वो उस पर्ण कुटीर में निवास कर रही है और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। क्यों पहरा दे रहे हैं? क्योंकि वो उसके अंदर सीता जी है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध भय, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। क्या ही सच, अब इस पद में कवि जो प्रस्तुत कर रहा है वो रात्रि का ही वर्णन कर रहा है, चांदनी के विषय में बता रहा है कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, क्या ये साफ चांदनी है, स्वच्छ है क्या ही निस्तब्ध निशा, ये निशा यानी रात्रि कैसे शांत है स्वच्छंद सुमंद गंधवे और हवा धीरे धीरे चल रही है, स्वतंत्र रूप से चल रही है।
निरानंद है कौन दिशा? अब ऐसी कौन सी दिशा है जहां आनंद व्याप्त नहीं है? बंद नहीं अब भी चलते हैं, यानी सब काम बंद है, सारा संसार सो रहा है, लेकिन बंद नहीं। अब क्या चीज बंद नहीं है? अब भी चलते हैं, अब भी चल रहा है, वो काम बंद नहीं है। कौन सा? नियति नटी के कार्यकलाप, यानी जो प्रकृति के कार्यकलाप हैं वो अब भी चल रहे हैं, यानी हवा भी चल रही है, चांदनी भी है, तो ये सारे कार्यकलाप प्रकृति के हैं। तो प्रकृति के जो कार्यकलाप है वो बंद नहीं है। मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यकलाप, मणिपुर सारा संसार सो रहा है, तो संसारिक जो कार्य है वो बंद है, लेकिन प्रकृति अपना कार्य लगातार कर रही है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, लेकिन वो शोर नहीं मचा रहे हैं, बिल्कुल चुपचाप एकांत भाव से वो इस कार्य को कर रहे हैं। तो ये आपके राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा खंड काव्य का एक अंश लिया गया है इसमें। तो इसके आपको अर्थ को देखना है और आपको लिखना भी है, और प्रश्न उत्तर आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। धन्यवाद।